एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान मैथ्स में आपका स्वागत है। चलिए, हमारा नंबर सिस्टम में एसडी यादव की मैथ चल रही थी, उसके हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 66 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 67 से शुरू करेंगे, यानी कि 67 से। तो जो लोग नए आए वो चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और लाइक इसलिए करें ताकि हमें पता चलता रहता है कि आप लोगों को कितनी वीडियो कितनी हद तक पसंद आई, ताकि हम अपना और ही इंटरेक्शन इसमें फॉलो करें और इसी और ही अच्छी तरह से इसको बनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे वो संख्या है 37 37 या 63 63, इसी प्रकार से बनी 4 अंकों की संख्या सदैव विभाज्य होगी। तो क्वेश्चन नंबर 67 में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 67 कि जैसे कोई संख्या है 37 37, कोई संख्या है 25 63 63, ये 2 अंकों की संख्या है, यानी कि 37 कोई संख्या है 2 अंकों की, उसी से ये 4 अंकों की संख्या बनाई गई। 37 37 2 बार लिख दिया गया, 1 2 3 4, तो ये 4 अंकों की बन गई। पहले थी ये 2 अंकों की 37 1 2। इसी प्रकार से उसने कहा है कि जो 63 होगा 2 अंकों की संख्या, इससे ये पलटकर 4 अंकों की संख्या बना दी गई है 63 63। तो ये 4 अंकों की संख्या बनी है, ये सदैव किससे विभाज्य होगी, इसमें ये लिखा गया है। तो आप लोग जानते होंगे, मैं बता देती हूँ, जैसे 37 37 है, यदि हम इसमें 101 का गुणा करेंगे तो यही संख्या हमारी पलट के बन जाएगी 37 और 37। यदि हम 63 में 101 का गुणा करेंगे तो हमारी ये संख्या बन जाएगी 63 63। यदि कोई संख्या मान लो 25, इसमें यदि हम 101 का गुणा कर देंगे तो ये वही संख्या हमारी बन जाती है 4 अंकों की संख्या। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये 4 अंकों की संख्या 2 अंकों से कैसे बनती है। जैसे कि लिखा मैंने 24 में यदि हम 101 का गुणा कर देंगे तो ये हमारी संख्या 4 अंकों की बन जाएगी 24 24। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन बोला था कि 37 37 या 63 63 में किसका गुणा करें जो कि हमारा ये 4 अंकों की संख्या बन जाए। ये एग्जाम्पल में दिया भी है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 101। यदि हम 101 का गुणा करेंगे तो यह संख्या बन जाएगी हमारी 4 अंकीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 161। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 256 256। तो उसका क्या आंसर है, वो सदैव किससे विभाज्य होगी। तो हमेशा जैसे 256 और ये 256, ये पहले संख्या होगी केवल 256 जो कि 3 अंकीय होगी। इससे 256 को ही दोहरा दिया एक बार और 2 बार लिख दिया, तो ये 6 अंकीय संख्या बन गई। कैसी 6 अंकीय संख्या बन गई। तो ये सदैव किससे विभाज्य, ये कहा गया है। तो हमेशा याद रखिए, इसमें हम उसमें 101 का किया था, इसमें हम 1001 का गुणा कर देंगे, एक 0 और बढ़ा देंगे, तो ये सदैव किससे विभाज्य होगी 1001 से। तो ये बन जाएगी कैसी 6 अंकीय। कोई भी संख्या हो, कोई भी, इसमें अगर हम 1001 का गुणा कर देंगे 3 अंकीय होगी, तो हमारा बन जाएगा कितना 287 और 287, यानी कि वो 6 अंकीय संख्या बन जाएगी। अगर कोई 3 अंकीय संख्या है उसमें हम 1001 का गुणा कर देंगे तो वो 6 अंकीय संख्या बन जाएगी। यदि कोई 2 अंकीय संख्या है उसे 4 अंकीय बनाने के लिए 101 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगी 4 अंकीय संख्या। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 69 बोला है 69, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 60 75, यानी कि 6075। तो उसमें पूछा गया है कि छोटी संख्या बताइए। तो एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग, तो सबसे पहले वो संख्या मानेंगे, माना संख्या क्या मानते हैं a और b। माना कोई 2 संख्या है a और b। अब इसमें कहा गया है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो कितना होता है 3। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये अपनी मर्जी होती है। इसे हटा भी देंगे तो क्या है 3 का 3 ही है, तो इसके नीचे क्या कर सकते हैं 1 मान सकते हैं। जबकि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है a इंटू b कितना है 60 और 75, कितना है 60 और 75। तो उसमें कहा गया है छोटी संख्या बताइए।
अब ये अनुपात में होता है 3:1, इसके में गुणा में हम x मान लेंगे, ठीक है। तो a का मान 3x और b का मान 1x, यानी कि x ही है केवल। तो a का मान यहाँ पर रखेंगे, a इंटू बी में a का मान है 3x इंटू b का मान कितना है x बराबर 60 75। अब हम इसे काटेंगे 3 से काटेंगे तो हमारा निकलेगा ये इतनी बार कटा तो x² बराबर बनेगा हमारा 20 25। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी हमारी कितना 45, और अगर 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 45 में कर देंगे हम गुणा 3 का, तो हमारी निकल आएगी 3x की। लेकिन फिलहाल हमसे पूछा गया है कि छोटी संख्या क्या हमारा, यानी कि b का मान, b हमारी x ही तो है केवल, यानी कि 1, और a का मान कितना है 3x, तो ये a का मान हो जाएगा, ये b का। लेकिन हमें क्या पूछा है, छोटी संख्या, छोटी हमारी कितनी है 45, बड़ी संख्या क्या होगी 45 का 3 में गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी वो हो जाएगी यानी कि बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या पूछी थी तो कितना आ जाए आगे आंसर हमारा 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी तरीके से एक ट्रिक के साथ बताएंगे हम, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से समझिए। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, ये भागफल और शेषफल का क्वेश्चन है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब इसमें क्वेश्चन का करने का तरीका समझिए, ये भागफल और क्या है शेषफल का क्वेश्चन, ये 2 बार करेंगे हम इस प्रकार, ठीक है। किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए, यहाँ क्या होता है हमारा भाज्य होता है, और यहाँ होता है जिससे क्या करते हैं भाग देते हैं, भाजक बोलते हैं, ये होता है भाजक, ठीक है। 70 था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब एक बात समझिए, पहले इस साइड आइए आप लोग, कि यहाँ हमारा क्या होता है भाजक होता है, और जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जो भाज्य देने के बाद जो निकलता है वो भागफल होता है, और जो नीचे शेष बचता है वो क्या होता है शेषफल। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है हमारा भाजक जिससे हम भाग देते हैं, और यहाँ निकलेगा हमारा शेषफल, और जिसमें हम भाग देंगे वो होता है भाज्य। लेकिन भाग देने के बाद जो बचेगा वहां होगा हमारा भागफल, यानी कि यहाँ होगा हमारा क्या भागफल। अब क्वेश्चन में देखिए आप सीधा सीधा, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। 3 से भाग दिया किसी संख्या, वो संख्या कैसी है, माना वो संख्या क्या है, माना संख्या है हमारी वो x में हमने भाग दिया, किसी संख्या में 3 का भाग दिया तो शेषफल क्या आया 1 आया। उसके बाद कहा गया जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए, इससे जो जब इसमें भाग देंगे शेषफल ये निकलेगा, इसमें कुछ बचा होगा, जितनी बार भाग गया होगा तो वो मान लिया 22। जब इससे प्राप्त भागफल को हमने 2 से भाग दिया तब हमारा शेषफल क्या आया 1। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब हमारी प्रारंभिक संख्या क्या हो गई, इस x का मान पता चल जाएगा, वही हो गई प्रारंभिक संख्या, और इस x के मान में हमें क्या करना है 6 का भाग देना है। उसी 6 के भाग देने पर जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 मानेंगे, तो क्या होगा आपका सूत्र होता है भाज्य बराबर, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो नीचे की संख्या ये सारी भागफल है, तो भाज्य हमें सबसे पहले निकालना है, यानी कि हमें x का मान निकालना है। तो भाजक क्या है, भाजक हमारा ये है 2 इंटू ये हमारा क्या है भागफल है, ये क्या है भागफल 1, अब प्लस शेषफल प्लस ये 1, तो ये क्या निकलेगा 2 एकम 2 प्लस 1, यानी कि क्या निकला 3। तो हमारा y का मान कितना निकला 3।
इसी प्रकार से हम x का मान कैसे निकालेंगे, आप लोग देखिए कि भाजक कितना है हमारा 3 इंटू इसकी एक नीचे वाली संख्या होती है भागफल, बराबर में होता है वो होता है भाज्य। ये जो बराबर में इसके एक नीचे वाली संख्या होती है क्या होती है, वो होती है भागफल। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस 1, तो 3 त्रिका 9 और 1 1 यानी कि 10। x का मान कितना निकला हमारा 10। तो यही पूछा था, x का मान 10 निकले क्या, बस। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, तो प्रारंभिक संख्या निकल आई 10, तो 10 में यदि हम 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 8, शेष निकला 4। बस यही हमारे 4 क्वेश्चन का आंसर होगा। बस उसमें क्वेश्चन में ये कहा था यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक बार और समझ लीजिए कि ये भाजक होता है, सामने वाला भाज्य होता है और बगल वाला शेषफल। यदि इसमें इसी भाजक से अगर कोने तरफ देखें तो ये हमारा भागफल होता है, यदि 2 से इस कोने तरफ देखें तो ये भागफल होता है। तो इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 3 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसी प्रकार से हमने मान निकाले। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 व 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 1 और 4। जब इस संख्या को क्रमिक रूप से 5 व 4 यानी कि उलट दी संख्या 5 व 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा क्या आता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही उसी प्रकार से, बस इसमें डबल रोल दिया गया है, यानी कि उसमें केवल 1 से दिया था, फिर 2 से, 3 से दिया था, फिर 2 से, इसमें सीधा 4 और 5 साथ साथ दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसी प्रकार से करेंगे, वही तरीका अपना है। अगर उसमें समझ में ना आया होगा तो चलिए इसमें देखिए, किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 व 5 से भाग दिया जाता है, यानी कि पहले 4 से देंगे फिर 5 से देंगे तो शेषफल आता है, यहाँ पर शेषफल होता है 1 और 4। ये हमारा क्या होता है शेषफल, ये होता है हमारा भाजक, ठीक है। तो 4 और 5, जब इस संख्या को क्या करेंगे हम, यहाँ पर होता है हमारा एक्स वाई, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है उसे हम अपनी मानते हैं। तो ये एक्स और वाई की हमें क्या करनी है, वैल्यू पता करनी है। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि यदि हम इस संख्या को पहले हम बना लेंगे, इस संख्या को 5 व 4, पहले 4 व 5 से दिया था, अब 5 व 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, यानी कि इसका शेषफल हमें क्या करना है, पता करना है। तो अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हम बन मानेंगे। तो यहाँ कोने साइड हम क्या करेंगे, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है ना। तो आएगा कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 4 9, तो बाई की वैल्यू कितनी निकली 9। फिर यहाँ क्या करेंगे, 4 9 36, यहाँ जाते हम तिकोने भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो 4 9 36, 36 और 1 37, हमें x की वैल्यू कितनी निकल आई 37। अब कहा गया है कि इस संख्या को 5 व 4 से भाग देंगे, तो पहले हम 5 से भाग देंगे किसमें, 37 में, 5 7 35, कितना 2, 2 क्या बचा हमारा शेषफल। तो 5 का जो शेषफल बचा कितना बचा 2, और कितनी बार गया, जो भागफल निकला वो निकला 7। 37 में दिया था हमने 5 का भाग। अब हमें 4 का निकालना है, तो 4 का भाग देंगे 7 में, 4 एकम 4, तो शेषफल कितना बचा 3, और भाग कितनी बार गया 1 बार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा था कि 5 व 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का शेषफल हमें मिला है, शेषफल मिला है 2,3, तो 2 और 3 इसका हमारा आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक तरीका था इसका समझाने का, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करें और कमेंट्स में तो जरूरी बताएं, ताकि ये क्वेश्चन आपको कितनी हद तक समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है एक संख्या को 2 3 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 1 1 6। एक कोई संख्या है, वो संख्या हमें निकालनी है। एक संख्या को 2 3 और 7 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल आता है 1 1 और 6। ये होता है क्या हमारा शेषफल, ये होता है हमारा भाजक, ठीक है ना।
अब क्या है, अब हमें पूछा गया है कि यदि प्रारंभिक संख्या को, यानी कि इसमें जो मान निकलेगा वह होती है प्रारंभिक संख्या, यदि प्रारंभिक संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा हमारा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे सॉरी। तो अपना रूल लगाएंगे सबसे पहले, 7 एकम 7, 7 6 13। यहाँ पर एक्स वाई जेड मान लेते, तो इसकी क्या है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 एकम 7, 7 6 13, जेड की वैल्यू कितनी निकली 13। अब 13 3 39 और 1 40, 40 निकले। 40 दूनी 80 और 1 81। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा 81 निकली प्रारंभिक वैल्यू। अब उसमें कहा गया है कि 42 से भाग देंगे प्रारंभिक संख्या, यानी कि 81 में क्या करेंगे 42 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है 40, 42 एकम 42, 11 में से 2 गए 9 बचे, हासिल 1 5 3, यानी कि 39। तो शेष हमारा क्या बचा 39। जो हमारा शेषफल बचा वो हमारा बचा 39। तो उस क्वेश्चन का नंबर क्या, आंसर क्या है 39। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।